यमुना अथॉरिटी के अफसरों की टीम ने मथुरा का दौरा किया है। अथॉरिटी अफसरों ने मथुरा जाकर डीएम नवनीत सिंह चहल से इस प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की है। देखिए, हेरिटेज कॉरिडोर जो है, योजना यही है कि इस प्रकार का शहर बसाया जाए जिसमें कि नोट हम लोगों ने अप्रूवल शासन से करा लिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों के सामने डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद डेवलपमेंट के काम फिर से तेज हो गए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मथुरा में राया हेरिटेज सिटी का अपडेट। देखिए, हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो जेवर एयरपोर्ट से लेकर के आगरा तक बनाने की बात है, और चूंकि टप्पल बाजना के आगे राया कट पर ऑलरेडी एक अर्बन नोड हम लोगों ने अप्रूवल शासन से करा लिया है। अब योजना यही है कि इस प्रकार का शहर बसाया जाए जिसमें कि पौराणिक काल के साथ जो नवीनतम भारत है और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करते हुए एक नया शहर बसाया जाए, और वो शहर अपने आप में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी समेटे रखे। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने जा रही राया हेरिटेज सिटी को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। अपडेट जानने से पहले ये जान लीजिए कि 2017 में बनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान यमुना अथॉरिटी ने मथुरा के राया में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक हेरिटेज सिटी बनाने की योजना तैयार की थी। ये हेरिटेज सिटी 9,350 हेक्टेयर में बनाई जानी है। राया हेरिटेज सिटी को डेवलप करने के लिए CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया था। CBRE के अफसरों ने यमुना अथॉरिटी के अफसरों के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी दिया था। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए थे तो मामले में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट पर एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में यमुना अथॉरिटी के अफसरों की टीम ने मथुरा का दौरा किया है। अथॉरिटी अफसरों ने मथुरा जाकर डीएम नवनीत सिंह चहल से इस प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की है। उन्होंने डीएम को राया हेरिटेज सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद ये टीम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के दफ्तर भी गई। ये प्रोजेक्ट धार्मिक क्षेत्र मथुरा की सूरत बदल देगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही यमुना प्राधिकरण ने मथुरा और वृंदावन के लिए 6 लेन कॉरिडोर का भी प्रस्ताव दिया है। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई सिटी के लिए पहले जमीन की मार्किंग का काम होगा, इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अरुणवीर सिंह ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली NCR से बड़ी संख्या में लोग मथुरा वृंदावन आते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नई सिटी में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू होने के बाद यमुना अथॉरिटी अब अपना एरिया भी बढ़ाने जा रही है। इसकी झलक यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2041 में दिखाई देगी। GIS तकनीक से तैयार होने वाले यीडा के इस मास्टर प्लान में आगरा और मथुरा जिलों के 75 गांवों को शामिल किया जा रहा है। यमुना किनारे के इन गांवों को विलेज टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के समीप राया क्षेत्र में बनने वाले राया हेरिटेज सिटी की DPR तैयार हो गई है। इस DPR का प्रेजेंटेशन भी हो गया है। DPR बनाने वाली CBRI कंपनी ने शुक्रवार को यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों के सामने DPR का प्रेजेंटेशन दिया है। DPR में बताया गया है कि 6.5 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यमुना विकास प्राधिकरण स्वयं करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर व्यावसायिक और संस्थागत योजनाओं को विकसित किया जाएगा। राया हेरिटेज सिटी की DPR बनने के बाद अब आगे क्या होगा यह भी जानें। पहले चरण में पर्यटन जोन, रिवर फ्रंट और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे को छोड़कर सभी काम PPP मॉडल पर होंगे। बहुत संभावना इस बात की है कि इसके लिए सितंबर या अक्टूबर 2022 में टेंडर निकाले जाएं। अब राया हेरिटेज सिटी के लिए यमुना विकास प्राधिकरण जमीन किसानों से लेगी।
यूपी के मथुरा में बनने वाली नई हेरिटेज सिटी की तस्वीर अब साफ होने लगी है। राया हेरिटेज सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मथुरा के राया में इस हेरिटेज सिटी को बनाने वाली है। इस सिटी पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राया के इस सांस्कृतिक शहर में 8 अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इस शहर का निर्माण लगभग 9,350 हेक्टेयर जमीन पर किया जाएगा, जिसे 36 सेक्टर्स में बांटा जाएगा। योजना है कि प्रति हेक्टेयर आबादी 104 व्यक्तियों की हो। हेरिटेज सिटी का फोकस प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाने पर होगा, इसलिए लगभग 731 हेक्टेयर जमीन पर टूरिज्म जोन और लगभग 110 हेक्टेयर जमीन पर रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। राया हेरिटेज सिटी की कनेक्टिविटी पर भी बड़ी प्लानिंग की जा रही है। राया हेरिटेज सिटी को जोड़ने के लिए मथुरा और वृंदावन दोनों तक 100 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोग मथुरा वृंदावन की छोटी और तंग गलियों से निकलकर हेरिटेज सिटी तक आसानी से पहुंच सकें। यमुना अथॉरिटी ने इस नए शहर को लेकर एक खाका तैयार किया है। राया में जिन 8 प्रोजेक्ट्स पर काम होगा उनमें म्यूजियम, हाट बाजार, लाइट एंड साउंड शो, पार्किंग और हेलीपैड, प्रेयर कॉम्प्लेक्स या रीडिंग रूम, मेडिटेशन सेंटर, नेचुरल ट्रीटमेंट सेंटर, धर्मशाला और आश्रम शामिल हैं। श्री कृष्ण नगरी की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए राया हेरिटेज सिटी में एक म्यूजियम बनाया जाएगा। 24 घंटे भजन कीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा के लिए एक वाचनालय बनेगा। मथुरा वृंदावन की झलक बिखेरने वाले प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए यहाँ एक हाट बाजार भी बनाया जाएगा। यहाँ से लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे। राया सिटी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र यानी नेचुरल ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। इसी के नजदीक एक मेडिटेशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा, जहां बैठकर लोग ध्यान साधना कर सकेंगे। नए शहर में आने वाले लोगों के लिए यहाँ धर्मशालाओं और आश्रमों का भी निर्माण किया जाना है। लोगों के सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल मथुरा वृंदावन में पर्यटकों के लिए वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए राया हेरिटेज सिटी में एक बड़ी पार्किंग की प्लानिंग की गई है। वीआईपीज़ के लिए यहाँ एक हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी। ईडा ने शुरुआती प्लानिंग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री अपनी सहमति दे चुके हैं।